सैटर्न जब भी चंद्रमा से 12th हाउस को गोचर करेगा, जातक अनवांटेड एक्सपेंडिचर कर सकता है। ओके, अनवांटेड एक्सपेंडिचर कर सकता है एंड अपने कैपेसिटी से ज्यादा खर्च कर सकता है। लॉस ऑफ बिजनेस भी देखने को मिलता है। जातक कई दफा जॉब चेंज करने की कोशिश करता है एंड यहां पर जातक को बेटर अपॉर्चुनिटी ना मिलने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इवन फॉरेन ट्रेवल करने की भी कई दफा आप देखेंगे कि ड्यूरिंग दिस टाइम जातक फॉरेन ट्रेवल करता है एंड वहां पर भी उसको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। ओके, सो आप लोगों को उन हाउसेस को लिंक करना है। ओके, उन हाउसेस को लिंक करना है कि एक्सपेंडिचर हो सकता है, लेकिन किन हाउसेस से रिलेटेड होगा? उन हाउसेस से रिलेटेड होगा जो सेंसिटिव हाउस है। ओके, सेंसिटिव हाउसेस है। एमलेस ट्रेवल आप कर सकते हैं, किन हाउसेस की वजह से करेंगे? जो सेंसिटिव हाउस है। ओके, सेंसिटिव हाउस है, उनके वजह से हो सकता है कि आप फॉरेन ट्रेवल करने की कोशिश करें। कई दफा जातकों को अनवांटेड प्लेस में भी ट्रांसफर मिलता है। जॉब में अनवांटेड प्लेस में जातक को ट्रांसफर मिल जाता है। यहां पर लैक ऑफ क्लैरिटी होने की वजह से जातक सही डिसीजन नहीं ले पाता है। मैंने यह भी देखा है कि जब भी साढ़े साथी बिगिन होगा, ओके, या 6 महीने पहले से जातक एक तो जॉब चेंज करने की कोशिश करता है, दूसरा अगर वो जॉब किसी कारणवश जॉब चेंज कर चुका है या उसका जॉब लॉस हो चुका है, तब भी वो ट्राई नहीं करता हुआ दिखेगा। ओके, वो एक पर्टिकुलर फिक्स फ्रेम आपको बताएगा कि उसको ऐसा जॉब चाहिए या वैसा जॉब चाहिए। ये चाहे वो कितना भी मुसीबत में क्यों ना हो, वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब की ही तलाश में रहता है, जिसके वजह से उसको न्यू जॉब, दूसरा जॉब मिलने में दिक्कत होती रहती है। ओके, सो यहां पर आप लोगों को इन सब चीजों पर, ये जो चैलेंजेस है इनको ओवरकम करना है। ओके, आपको अगर लग रहा है कि जॉब से रिलेटेड आप पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब ही चाह रहे हैं लेकिन आपको मिल नहीं रहा है, याद रखिए अभी भी आपको साढ़े सात ही स्टार्ट हुआ, यहां पर आपको दिक्कत हो सकता है। तो कुछ चीजों पर आपको थोड़ा सा बैलेंस करना होगा, मैनेज करना होगा। आप एकदम स्ट्रिक्ट रहेंगे तो फिर वहां पर मुसीबत होगा। ये ओवर रिएक्ट है कि आपको एक तो जॉब नहीं लग रहा लेकिन फिर भी आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, मुझे इसी तरीके का जॉब चाहिए। ओके, दैट इज ओवर रिएक्ट। यहां पर फैमिली में डिस्टर्बेंस, डिफिकल्टीज क्रिएट होता है। ओके, ड्यू टू एक्सपेंडिचर। अब आप इन सब चीजों को किस तरीके से चेक करेंगे? याद रखिएगा, अगर किसी जातक का सेकंड हाउस में मेलफिक इन्फ्लुएंस है या 7th हाउस में मेलफिक इन्फ्लुएंस है और उस दौरान जातक का सैटर्न, ओके, गोचरीय सैटर्न 12th पोजीशन से जा रहा है, तो निश्चित तौर पर जातक को फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम आने वाला है। ओके, एक्सपेंडिचर के वजह से, पैसे की कमी के वजह से, लॉस ऑफ मनी के वजह से जातक के फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ओके, जातक के फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। सो आपको यहां पर इन सब चीजों को लेकर, जैसे आपका साढ़े सात ये स्टार्ट हो रहा है एंड आपको अगर लग रहा है कि आपके सेकंड हाउस और 7th हाउस में मेलफिक इन्फ्लुएंस है और दशा अंतरदशा भी कहीं लिंक्ड है, तो आप याद रखिएगा आपके पैसे की कमी की वजह से फैमिली में डिस्टर्बेंस होने वाला है। यहां पर कुछ लोग, मैंने एक केस ऐसा भी देखा जहां पर जातक अपना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है एंड वहां पर उसको काफी बड़ा नुकसान होता है एंड जिसके वजह से उसका फिनेंशियल कंडीशन काफी खराब हो जाता है। सो जब भी इस तरीके का योग हो, आपको ब्लूप्रिंट डिजाइन करना है। आपको यहां पर ओवर रिएक्ट करने से बचिए। ओके, 7th हाउस में मेलफिक इन्फ्लुएंस है आपके चार्ट में। ओके, 7th हाउस में मेलफिक इन्फ्लुएंस है आपके चार्ट में एंड आप अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। आप डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिएगा, ये सारे साथी इन एनर्जीज को काफी एक्टिवेट कर सकता है एंड फिर यहां पर सेपरेशन, डिवोर्स, अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है 7th हाउस से रिलेटेड। ओके, सो साढ़े साथी अगर चल रहा हो और सेंसिटिव हाउस उसी दौरान एक्टिवेट हो रहा हो, तो याद रखिएगा उन हाउसेस से रिलेटेड आप जरूरत से ज्यादा ओवर रिएक्ट करने के वजह से आपको प्रॉब्लम होगा। ओके, आपको प्रॉब्लम होगा ओवर रिएक्ट करने की वजह से, जरूरत से ज्यादा। सैटर्न यहां से गोचर कर रहा है, आपका मन से 12th हाउस में गोचर कर रहा है, आपको हर समय निराशा लग रहा है,
मैरिड लाइफ आपका खराब हो गया, लॉस। ओके, आपका फिक्स हो गया कि मैरिड लाइफ पूरा खराब है, फैमिली सपोर्ट नहीं करा, फाइनेंस खत्म हो गया। आपको ये फिक्स्ड आइडियाज आपके माइंड में जनरेट क्रिएट होता रहेगा, जिसके वजह से आप ओवर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। सो पहला चीज ये है कि आप उन हाउसेस का रेमेडीज कीजिए जिन हाउसेस पर दो मेलेफिक प्लैनेट्स इंफ्लुएंस कर रहा है, एंड उसी से रिलेटेड हाउसेस का दशा अंतरदशा या सैटर्न का गोचर में साढ़े साती के दौरान वो हाउसेस कहीं ना कहीं इंफ्लुएंस हो रहा है। अगर हो रहा है तो उस हाउस से रिलेटेड रेमेडीज कीजिए, एंड सैटर्न के साढ़े साती का भी के लिए सैटर्न का भी रेमेडीज करना चाहिए, चंद्रमा को भी स्ट्रेंथन करना चाहिए। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आप बहुत हद तक साढ़े साती इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। याद रखिएगा, साढ़े साती इवेंट्स नहीं क्रिएट कर सकता है, वो आप ही के नेटल चार्ट में जो भी इवेंट्स प्रॉमिस्ड है उसके इंटेंसिटी को इनहैंस कर सकता है, वो भी आपके ओवर रिएक्ट करने की वजह से। ओके, सो इट्स इंटायरली इन योर कंट्रोल कि आप अपने लाइफ को किस तरीके से जीना चाहते हैं। आप ओवर रिएक्ट करके परेशान हो सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। ओके, यही अगर आप देखेंगे कि पहले भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम था। ओके, इस जातक को 7th हाउस में मेलेफिक इन्फ्लुएंस है, जातक को पहले भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम था, लेकिन सैटर्न का साढ़े साती जब से स्टार्ट हुआ वो ओवर रिएक्ट करने लगा। क्यों? क्योंकि मन से 12th हाउस में सैटर्न जैसा प्लैनेट्स अगर गोचर करेगा तो आप याद रखें 1 2 3 यहां थर्ड एस्पेक्ट सैटर्न का पड़ रहा है, एंड 12th में सैटर्न है। आप देखिए कि एक तरीके का पाप कर्तरी योग जैसा क्रिएट हो जा रहा है मन के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर, एंड जातक यहां पर ओवर रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा। ओके, किन किन हाउसेस से? तो सेंसिटिव हाउसेस से रिलेटेड जातक ओवर रिएक्ट कर सकता है। सो आपको उन हाउसेस से रिलेटेड ओवर रिएक्ट करने से बचना है। डेफिनेटली उन हाउसेस से रिलेटेड जो भी रेमेडीज हो, वैदिक पौराणिक मंत्र आपको सुनना है या पढ़ना है सेंसिटिव हाउसेस को कंसीडर करते हुए। ओके, सेंसिटिव हाउसेस को कंसीडर करते हुए आपको इन सब चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश करना है। ओके, बेहतर बनाने की कोशिश करना है। नाउ अगर सैटर्न चंद्रमा के ऊपर से ही गोचर करे तब क्या होगा? ओके, चंद्रमा के ऊपर से ही गोचर कर रहा होगा तब क्या होगा?